आगे जो भागवतिक लक्षण हैं वो प्रकाशित नहीं होते। काम का तात्पर्य है कामनाएं, पर और सब जो कामनाएं हैं वो सब इस काम की शाखाएं हैं। मूल है जो वासना, मदांधता काम की, कोवा मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में भी अंधा कौन? बोले जो काम से अंधा हो गया है, मदन काम से। बस पहला लक्षण है। अगर वैरागी विरक्त भेष भगवत मार्ग का पथिक जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस दुश्मन की चाल से बचना चाहिए। ये हमारे हृदय में ही आक्रमण करता है, कहीं बाहर से नहीं। और कोई ये नहीं है कि लिख पढ़ के आ रहा हो कि ये काम है, ऐसा नहीं। जो नाम जप करते रहते हैं उनके अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हो जाती है कि पकड़ लेते हैं, आया काम, ये वृत्ति आई है, काम की वृत्ति, ये वेग आया है, बस राधा 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 एकांतिक वृत्ति के द्वारा उसका नाश कर दिया, सह गए, शमन कर लिया। धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे स्फुरण, फिर स्फुरण का भी, फिर धीरे धीरे पूर्ण अंतःकरण निष्काम हो गया। ऐसा नहीं कि जलाता नहीं हो, ये कष्ट नहीं दे, ऐसा नहीं। विवेक प्रकट हुआ, अरे मैं इससे व्यर्थ में डर रहा था, ये तो हमारे ही बल से हमको अपने अधीन करके हमको दुख दे रहा है। बस जो ही अलगाव हुआ ते ही बस समझ में आ गया। जैसे आग कितनी भी जल रही हो उसमें और फूस मत डालो, पेट्रोलियम मत डालो, वो शांत हो जाएगी। ऐसे काम पूर्वाभ्यास बस प्रकट हुआ है, उसको कोई संयोग मत दो, उसका चिंतन मत करो, उसके चिंतन को बाधित करो। वो एक रस चिंतन चाहता उस समय, नाम जप नहीं, कोई वार्ता नहीं, वो डूबना चाहता उस चिंतन में, उसे मत डूबने दो। राधा 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 राधा, अभी देखो ठीक हो जाएगा। वो हमारा विषय नहीं है। ये अंतःकरण के अहम धर्म में स्थित होकर मुझे जला रहा है, ये मेरे से अलग है। धीरे 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 षट विकार, जो क्रोध है वो इसी की उपज है। जब कामना में प्रतिकूलता आती है तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते तुम ऐसा करो, नहीं करो, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। कामना की पूर्ति से लोभ जागृत हो जाता है। जैसे जैसे लाभ वैसे वैसे लोभ, जैसे जैसे कामना की पूर्ति हो जाती वैसे वैसे और लोभ उस भोग का, उस वस्तु का बढ़ने लगता है। अंतःकरण धर्म में प्रधान अहम है, मैं भोगता, मैं करता, मेरे से आगे न बढ़ जाए, मत्सरता। ये काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, इस विकार भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। षट विकार जित, इन छहों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बार बार अपने हृदय की बात कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं हमारे प्रभु के सामने, कोई प्रभाव इनका नहीं। जैसे भेड़िए का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, बड़ों से नहीं। वो बड़ों को तो देख के पूंछ दबा के भाग जाएगा। ऐसे अविवेक पे इसका प्रभाव होता है। विवेक जागृत हो जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब ये पता चलता है कि ये मन में विकार जागृत हुआ और मैं मन में तन्मय होकर ये स्वीकार करता हूं कि मेरे में काम आ गया, मेरे में क्रोध, तब हम परास्त हो जाते हैं। और जब मन में देखते हैं तब हम बच निकलते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। पर ये बुद्धि की कला से नहीं आएगा, ये विवेक की कला। और ये विवेक भगवत प्रदत्त श्री हरिवंश विवेक परम, साक्षात भगवत स्वरूप वो विवेक होता है। नाम जापक, सत्संग करने वाला, भगवद आश्रित। और जब रोने का मतलब होता है अहंकार रहित, तब मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे क्या करूं, तो वो सामर्थ्य विवेक की दे देते हैं। और उपासक ऐसे बच निकलता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। संसार में रहते हुए
सामग्रियों के बीच में रहते हुए निर्लेप, निर्विकार, अपेक्षा रहित जीवन, वो अंतर का विषय होता है। विकार के जो संस्कार हैं, जब तक भगवत भाव में हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक ये नष्ट नहीं होते। तो बाद में हाथ उठा के यही सबको कहना पड़ता है, हों हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु डांट दे, अब इधर मत देखना इसकी तरफ, निहाल हो गया। बस असरण शरण प्रभु की शरण में जाकर उनको जब हम पुकारते हैं, कामादि दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान